हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है और मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में सेलेक्टेड हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी से रिलेटेड बात करेंगे। आप लोगों को जीएस और रीजनिंग के सेक्शन की तैयारी कैसे करनी है, इस बारे में इस वीडियो में मैं बताऊँगी आप लोगों को। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा आप लोग, और डिटेल में बताऊँगी मैं कि कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम लोग बात करें कि रीजनिंग और जीएस का जो सेक्शन है वो 50-50 मार्क्स का है, दोनों ही। यानी 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है और 50 मार्क्स की जीएस, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और पूरे एग्ज़ाम में यानी 200 मार्क्स के जो पेपर होता है आपका स्टेनोग्राफर का, उसमें 100 मार्क्स आपका यहीं से आना है, यानी कि 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की जीएस। तो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और सबसे पहले हम लोग रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग में आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है वो आप लोग ऑफलाइन अगर करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आप कोई भी प्रैक्टिस सेट एसएससी का ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं, अरिहंत का ले सकते हैं, या जिस भी पब्लिकेशन पे आपको थोड़ा बिलीव है कि हाँ यहाँ से जेन्युइन चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, तो वो आप लोग वहाँ से बुक लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई पर्टिकुलर बुक का ऐसा कोई भी नहीं है। आप लोग किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ने हैं, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है रीजनिंग का, वो लोग यूट्यूब के किसी भी चैनल से अपना रीजनिंग का चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। पर्टिकुलर जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, सिलोगिज्म, डिस्टेंस, जो भी चैप्टर हैं, आपको जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, सिंपल आप उस चैप्टर का नाम डाल के किसी भी यूट्यूब चैनल से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस की, तो आपको वो क्वेश्चन भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो PYQ देख सकते हैं। PYQ के लिए आप क्यू मैथ्स डाल के सर्च कर सकते हैं क्रोम पे। वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा सभी एग्ज़ाम्स का। एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी कि CGL, CHSL, MTS, CPO, स्टेनो, GD, कई सारे जितने भी पेपर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेनो का एग्ज़ाम देना है तो सिर्फ आप स्टेनो के ही पेपर्स लगाइए, आप बाकी एग्ज़ाम्स के भी पेपर लगा सकते हैं, PYQ लगा सकते हैं, क्योंकि एसएससी जो एग्ज़ाम करा रही है उसमें पेपर का लेवल और क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग सेम रहता है। तो आप ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ स्टेनो है तो स्टेनो का ही पेपर सॉल्व करिए, बाकी एग्ज़ाम्स के भी PYQ आप लोग सॉल्व करिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। आपको कहीं और बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिछले 2-3 साल का भी सभी एग्ज़ाम्स का पेपर लगाएं, यानी कि CGL से लेकर MTS तक सारे एग्ज़ाम्स के पेपर आप PYQ लगाएं पिछले 2-3 साल के, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा पैटर्न चल रहा है एसएससी का, कैसा क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, और आपको कहीं और से प्रैक्टिस करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो रही रीजनिंग की बात। इसके बाद हम लोग जीएस की बात करें तो जीएस के लिए भी मैं सेम आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग क्यू मैथ्स डाल के सभी PYQ निकाल लीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, वो चाहे CGL का पेपर हो चाहे MTS का पेपर हो। लगभग क्वेश्चन सभी में पूछे जा रहे हैं। जो एक क्वेश्चन CGL में पूछा गया वही कभी SSC GD में पूछ लिया गया, कभी CPO में भी पूछ लिया गया, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसलिए सभी के पेपर्स आप लोग देख लीजिएगा, जीएस का सेक्शन भी देख लीजिएगा, इंग्लिश का, रीजनिंग का सभी सेक्शन देख लीजिएगा, और वहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन लर्न कर लीजिए या प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी आप करना चाहें। इसके अलावा आप लोग लूसेंट की बुक से स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से आप अगर पढ़ना चाहें तो स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको लूसेंट से ही पढ़ना है, बट हाँ, लूसेंट वनडे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक है। मैंने खुद उससे पढ़ाई की है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग लूसेंट से स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें अगर हम लोग, तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए। अगर आप पर डे पढ़ रहे हैं तो कोई 15-20 मिनट की वीडियो देख सकते हैं पर डे, या अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप 1-1.5 घंटे की वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें वो लोग थोड़ा डिटेल में जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ा देते हैं, तो आपका वो भी रिवीजन होता रहता है।
तो आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। या अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको टाइम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है करंट अफेयर्स के लिए, तो आप अपने एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक ले सकते हैं। उससे आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवीजन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश के डिटेल्ड वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप लोग अपने इस स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। आपको जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी तैयारी में, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चाहे वो जीएस का सेक्शन हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सेक्शन में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा खुद 4 से 5 बार का एक्सपीरियंस रहा है। एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम का, स्किल टेस्ट का भी एक्सपीरियंस है 4 बार का। तो इसलिए आप लोग अभी बस अपने सीबीटी एग्ज़ाम पे फोकस करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आप लोगों के साथ आपके एग्ज़ाम तक लगी रहूँगी। उसके बाद मैं आपको स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग भी डिटेल्ड वीडियो बना के बताऊँगी कि आपको स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ आपको कैसे आगे कंटिन्यू करना है। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको डिटेल्ड वीडियो चैनल पर मिलेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।